तो बुद्धिजीवी हमने क्या समझा? जो पढ़ा लिखा हो गया, जो प्रोफेसर बन गया, यही हमने बुद्धिजीवी की परिभाषा लगाई। लेकिन हमारा बुद्धिजीवी तो जो है पढ़ लिख कर नौकरी करता है, नौकरी करने के बाद जब रिटायर होता है तो फिर उसको एमएलए एमपी बनना है, समाज को नहीं बनाना है। एक समय जो है जब मान्यवर साहब कांसी राम जी ने बाबा साहेब को पढ़ा तो उनको ये समझ में आया कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और फूले की विचारधारा बहुत अच्छी है। तो उसको पढ़कर जो है वो आरपीआई के साथ में काम करने लगे, ऐसा मैंने सुना है, ऐसा पढ़ा है मैंने। मुझे पूरी प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, अनुभव नहीं है, लेकिन ऐसा मैंने सुना है, हो सकता है कि गलत हो। जब आरपीआई के लोग जो हैं उनके साथ जब काम कर रहे थे तो एक मोमेंट ऐसा आया कि संत गाड़गे धर्मशाला में आरपीआई के लोग और कांग्रेस के लोग मिलकर एक पैक्ट कर रहे हैं, समझौता कर रहे हैं, और उसमें जो है एक सीट के बदले आरपीआई के लोगों ने कांग्रेस को यह वादा किया कि पूरे देश में हमारा समाज आपको वोट देगा। ऐसा कुछ पैक्ट हुआ, समझौता हुआ, और कहने लगे कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और फूले की विचारधारा पर चलकर हम लोग एमएलए एमपी नहीं बन सकते। सही कह रहे थे वो? ठीक कह रहे थे, गलत कह रहे थे? गलत कह रहे थे? नहीं, यही हमें दृष्टि नहीं है। वो सही कह रहे थे, वो सही कह रहे थे, क्योंकि फूले अंबेडकर की विचारधारा जो है एमएलए एमपी बनाने के लिए नहीं है, वो समाज का उत्थान करने की विचारधारा है। तो मान्यवर साहब कांसी राम जी ने एमएलए एमपी बनाने के लिए उस विचारधारा को नहीं अपनाया, बल्कि समाज का उत्थान करने के लिए उस विचारधारा को अप्लाई किया। जिसको एमएलए एमपी बनना हो उसके लिए क्या करना पड़ता है? झूठ बोलना पड़ता है, मक्कारी करनी पड़ती है, समाज को बेचना पड़ता है, समाज को गुमराह करना पड़ता है। जिसको ये काम करना आता है वो एमएलए एमपी बन जाएगा, क्योंकि एमएलए बनना ना, एमएलए एमपी का फॉर्मूला क्या हुआ? साम दाम दंड भेद। जिसको ये करना आता है वो एमएलए एमपी बन जाएगा। लेकिन समाज का उत्थान करने के लिए, समाज का उत्थान करने के लिए घर से निकलकर समाज के बीच में जाना पड़ेगा, समाज को समझाना पड़ेगा, समाज को जगाना पड़ेगा, समाज को इकट्ठा करना पड़ेगा, और तब जाके जो है समाज एमएलए एमपी बनेगा। लक्ष्य जो है समाज को एमएलए एमपी बनाने का हुआ। तो मान्यवर साहब कांसी राम जी का लक्ष्य जो है खुद को एमएलए एमपी बनाने का नहीं था, बल्कि समाज में जो योग्य लोग हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं, उनको एमएलए एमपी बनाने का उनका लक्ष्य था। इसीलिए वो लक्ष्य हासिल हुआ। और उस लक्ष्य के लिए क्या करा? सबसे पहले अगर उनके माइंड में एमएलए एमपी बनने की बात होती तो वो पॉलिटिकल पार्टी बनाते, लेकिन उन्होंने पहले पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाई है। उन्होंने क्या करा है? पहले वामसे को निर्माण किया, फिर DS4 का निर्माण किया, उसके बाद जो है जब ये जरूरत महसूस हुई तब जो है बहुजन समाज पार्टी का निर्माण किया। मैं किसी पार्टी विशेष के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो मिशन है वो मिशन क्या है, और क्या उस मिशन को हमने ठीक ठीक समझा? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की हम बहुत चर्चा करते हैं, उनका एक मूल मंत्र बहुत हम याद रखते हैं, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। पूरे भारत में जहां जहां गया वहीं पर ऐसी पोस्टर पर ये लिखा मिला मुझे, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। यहां भी ऐसे लिखा होगा, यही मूल मंत्र है? अच्छा, अंग्रेजी में क्या कहा बाबा साहेब ने, किसी को मालूम है? प्रीत कांसी को मालूम होगा। एजुकेट, एगिटेट एंड ऑर्गेनाइज। अब सवाल ये उठता है कि इसी का हिंदी रूपांतरण शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो है या कुछ और है? सवाल बनता ही नहीं बनता? कभी ये सवाल करा हमने? एजुकेट का मतलब क्या होता है हिंदी में? क्या होता है? शिक्षित बनो, फिर सोचो, है वर्ब है। एजुकेट का मतलब हुआ शिक्षित करो, यही हुआ ना। अब शिक्षित बनो और शिक्षित करो में कुछ फर्क नजर आया नहीं आया? कुछ फर्क है कि नहीं है? जमीन आसमान का फर्क है। जब समाज ने शिक्षित बनो पे चला तो खुद को शिक्षित बनाया, खुद के लिए बनाया, खुद के परिवार के लिए बनाया, और खुद के लिए मौज मस्ती आ गई। समाज क्या भाड़ में, और बाबा साहब का मिशन क्या है? समाज समाज समाज। एक बार जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और नेहरू जी संसद से बाहर निकल रहे हैं, और नेहरू जी जो है उनसे बोल रहे हैं कि अरे बाबा साहेब, तुम किन लोगों के लिए काम कर रहे हो? ये लोग तुम्हें कुछ देने वाले नहीं है, अच्छा हो तुम कांग्रेस ज्वाइन कर लो, बहुत कुछ मिलने वाला है। और बात ठीक थी, बाबा साहेब अपना पहले चुनाव हार गए थे। भारत के लोगों को जिस व्यक्ति ने वोट का अधिकार दिया, उसी को भारत के लोगों ने पहला चुनाव हरा दिया।
उसके सामने तो किसी को चुनाव लड़वाने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए थी। आज उस आदमी की जगह जगह पूजा होती है? पूरा विश्व उसका सम्मान देता है। कोई द सन कहता है, तो द ग्रेटेस्ट इंडियन कहता है, द सिंबल ऑफ नॉलेज कहता है? किसी को चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन चुनाव लड़वाया गया, चुनाव लड़ा गया और बाबा साहब चुनाव हरवाया भी गया। तो इसीलिए नेहरू जी ठीक कह रहे हैं। तो बाबा साहेब क्या जवाब दे रहे हैं कि ए नेहरू जी, मैंने इस समाज में जन्म लिया है, इस समाज का मेरे ऊपर कर्ज है। अगर ये मेरा समाज मुझे पीट पीट कर इस लैंप पोस्ट पे लटका देगा तो भी मैं मरते दम तक इसी समाज के लिए काम करूंगा। समझ में आ रहा है? मिशन कहना आसान है, लिखना आसान है, लेकिन उसको जीना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि मिशन जो है त्याग मांगता है, समर्पण मांगता है, बलिदान मांगता है। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन को जरा देखिए, त्याग है कि नहीं है, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण है या नहीं है, बलिदान दिया या नहीं दिया। तो इसी प्रकार से दूसरा शब्द है एगिटेट। एगिटेट का मतलब हमने क्या कर दिया? क्या संगठित बनो, संगठित रहो, ये मतलब होता है एगिटेट का? कोई बताए क्या मतलब होता है एगिटेट का? मैंने कहा था कि सवाल जवाब करेंगे। एगिटेट, एगिटेशन, इसका मतलब क्या होता है? संघर्ष। एगिटेट का मतलब होता है आंदोलित करो। सही कह रहा हूं? आंदोलित करो। अब दूसरा शब्द क्यों आया? पहले शब्द में इसका राज छुपा है। जिस शिक्षा का उद्देश्य, अभी हम लोगों की शिक्षा का उद्देश्य क्या है? अभी बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ भी ट्यूशन सेंटर खुला है, हमने जगह जगह स्कूल खोल दिए, कोचिंग सेंटर खोल दिए, हम पे बैक टू सोसाइटी के जरिए जो है उनको बहुत हेल्प भी कर रहे हैं। बाबा साहेब ने भी 16 लोगों को जो है विदेश पढ़ने के लिए भेजा, हेल्प करा के जो है। तो शिक्षा का उद्देश्य क्या है? क्या है हमारे समाज के लिए शिक्षा का उद्देश्य? है कि जल्दी से पढ़ लिख के नौकरी लग जाए, यही तो उद्देश्य है। और नौकरी लग के क्या करेंगे? अपना जीवन मौज मस्ती, बस। तो फिर समाज कहां गया? फिर ये लोग गलत नहीं है, ये लोग गलत नहीं है, क्योंकि हमने जो है बाबा साहेब का मिशन समझा ही नहीं। एजुकेट, शिक्षित करो। किस बात से शिक्षित करो? समाज के दुख दर्द से शिक्षित करो। उसको समाज समझाओ कि तुम समाज का हिस्सा हो। अगर समाज दुखी रहेगा, समाज पर कोई अत्याचार होगा, तो तुम सुखी कहां से हो जाओगे? मैं एडवोकेट जय भीम प्रकाश, आज तक मेरे ऊपर किसी ने कोई जातिवादी अत्याचार नहीं किया, किसी की हिम्मत नहीं है मेरे पर अत्याचार करे, लेकिन फिर भी घर से निकलकर मैं दुनिया में जा रहा हूं, लोग समझा रहा हूं, लोगों को ये अत्याचार समझा रहा हूं, कहीं अत्याचार ना हो जाए, कहीं अत्याचार ना हो जाए। क्यों? और जिनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं वो सो रहे हैं घर में, वो मौज मस्ती में, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो एजुकेट होने का मतलब ये होना चाहिए कि समझदारी डेवलप हो, हमें समाज को समझने में हेल्प मिले। एक उदाहरण समझाना चाहता हूं, एगिटेट यानी आंदोलित होने का जो है कैसे हम उसका मतलब समझें। क्योंकि हमने तो आंदोलन का मतलब समझ लिया कि हाथ में झंडा उठा लो या डंडा उठा लो, सड़कों पर निकल जाओ, बसें रोक दो, जाम कर दो और सरकार से अपनी बातें मनवा लो, ऐसे समझ लिया हमने आंदोलन का मतलब। लेकिन अगर हम बाबा साहेब की बात करें और बाबा साहेब के मिशन को समझने की बात करें, उनको लक्ष्य बनाए मिशन को, जो है एक ही क्लास में 2 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, एक ही सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, उसमें उनकी जो है एक घटना का जिक्र आता है। घटना कहती है कि किसी जिले में जो है उन्हीं के समाज के, एक ही समाज के बच्चे हैं, उनके समाज के किसी जिले में, किसी गांव में कई लोगों पर जो है जातिवादी अत्याचार हुआ, उनकी महिलाओं के साथ में बलात्कार हो गया, कई लोग मारे गए। एक स्टूडेंट जो है उस घटना को बिल्कुल अच्छी तरह पढ़ता है, अच्छी तरह से, और एक एक चीज याद कर लेता है, और परीक्षा में जाकर जो है उसको यूं का त्यों लिखाता है, परीक्षा में पास हो जाता है, बहुत अच्छे नंबर आते हैं, और उसके बाद उसकी नौकरी भी लग जाती है और जिंदगी में मौज बहार, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन दूसरा स्टूडेंट जो उसी घटना को उसके साथ पढ़ रहा था, जब उसने घटना पढ़ी तो उसके तन बदन में आग लग गई, उसकी नींद उड़ गई। मेरे समाज पर अत्याचार हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, मैं क्या करूं, मैं क्या कर सकता हूं? आंदोलन कहां हुआ? पहले वाले स्टूडेंट में या दूसरे वाले में? हमारा समाज कौन सा स्टूडेंट है? तो हमारी एजुकेशन की तो लाइनिंग गलत जा रही है। मुझे जाना है जलंधर और मैंने ट्रैक पकड़ लिया दिल्ली का, जलंधर कभी पहुंच नहीं पाऊंगा। तो इसीलिए हमें जो है इन बातों पर, ये बहुत बारीक बातें हैं और बहुत एसेंशियल है मिशन के लिए।
मिशन कहना आसान है, लेकिन मिशन को समझना जो है जरूरी है। जब हमारा कोई भी महापुरुष इस मिशन को समझ लेता है तो फिर सुख चैन सब गायब हो जाता है। लेकिन हमारे नेता लोग तो, हमारे बुद्धिजीवी लोग तो बहुत ऐश मौज से मिशन को पूरा करने में लगे हुए हैं। एक बुद्धिजीवी व्यक्ति जो प्रोफेसर बन गया है, प्रोफेसर बना है तो डॉक्टरेट की है, रिसर्च करना सीखा है, तो उसका क्या फर्ज होना चाहिए? जब प्रोफेसर बन गया है, नौकरी मिल गई है, तनख्वाह तो उसके घर पे ही जाएगी, तनख्वाह से तो उसका परिवार पलेगा। लेकिन जो उसने योग्यता अर्जित की है, क्या उस योग्यता से समाज का कल्याण नहीं होना चाहिए? समाज के दुख दर्द को दूर करने के लिए उसको योजना नहीं बनानी चाहिए? करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? लेकिन हमारे समाज का बुद्धिजीवी वर्ग उसको एक काम सौंपा हुआ है दूसरे लोगों ने, हमारे दुश्मन ने, कि पहले तो जाओ अपने समाज के भीतर और समाज को ये समझाओ कि तुम्हारा दुश्मन कौन है। और दिन रात चिल्लाएंगे हमारा दुश्मन आरएसएस, हमारा दुश्मन बीजेपी, दिन रात। बात ठीक भी है, आरएसएस और बीजेपी हमारे दुश्मन है। फिर उसके बाद उसको ये बताएंगे कि अभी समाज जाके ये बताओ कि इनसे लड़ने के लिए कौन है। बुद्धिजीवी को बताएंगे कि इनसे लड़ने के लिए बसपा तो है नहीं, इनसे लड़ने के लिए तो कांग्रेस है या आम आदमी पार्टी है या फिर सपा है। एक ऑप्शन वहां पर रख देंगे। और फिर वो समाज जो है, जो कि आजकल बुद्धिजीवी कैसे बन रहे हैं, आजकल नेता कैसे बन रहे हैं, आजकल नेता कैसे बन रहे हैं, आजकल नेता को जो है समाज में जरूरत नहीं पड़ती है। आजकल जो ये मीडिया है ना, इस मीडिया को यहीं पर अगर मैं एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करूं, बहुत सारी पब्लिसिटी कर दूं और बहुत ज्यादा जोरसार जोशीला भर के और ऐसा करके भाषण दूं और मरने की बात करूं, और तमाम मीडिया जो है उसको कवर कर रही है और वो रातों रात वायरल, और अगले दिन मैं नेता। ऐसे नेता है। जबकि नेता कैसा होना चाहिए, नेता की परिभाषा हमने नहीं समझी है। एक व्यक्ति जो है पहले समाज के भीतर जाता है, समाज को जागरूक करता है, समाज को जगाता है, समझाता है, फिर समाज जो है उस समझी गई बात से उस व्यक्ति को स्वीकार करता है, जब वो व्यक्ति नेता बनता है। ये नेता होने की परिभाषा होनी चाहिए मेरे हिसाब से। हो सकता है कि मैं गलत हो जाऊं, लेकिन जब इस सोशल मीडिया के माध्यम से ही नेता बनना हो तो कोई भी नेता बन सकता है, फिर तो कोई समस्या खत्म हो गई है। तो हमारी असली समस्याएं जो हैं इसलिए हैं क्योंकि हमने बाबा साहेब के मिशन को समझा नहीं।